नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो बाई जीएमडी के द्वारा दी गई है, क्योंकि इसके अंदर क्या किया है कि गुरुग्राम की एसपीआर रोड पर दो जो छोटे छोटे पैच थे रोड के 60 मीटर के, उनको कंप्लीट किया जाएगा, उनको चौड़ा किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि जो नई खबर मिली है उससे उस एरिया का कितना इफेक्ट पड़ेगा। आपको ड्रोन शूट भी दिखाऊंगा, मास्टर प्लान से समझाऊंगा कौन से रोड। ये दो इमेज आप देख रहे हैं, एक है सेक्टर 65, ये इधर है सेक्टर 62, तो इसके बीच का एक रोड पार्सल है। दूसरा आता है सेक्टर 71 और 73 का, जिसमें एक छोटा सा पैच बचा हुआ है 350 मीटर का। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इससे आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा कि आसपास के जो डेवलपमेंट है, यानी आसपास के जो प्रोजेक्ट है, इससे इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उस एरिया की रियल स्टेट मार्केट के अंदर इसका किस तरीके का बेनिफिट मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये न्यूज़ में क्या कहा गया, ये कहाँ थी पहले लैंड, किसके द्वारा खरीदी गई थी और अब ये लैंड किसके पास है, कौन इनको बनाएगा, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस न्यूज़ को पढ़ते हैं कि इस न्यूज़ में क्या बोला गया है। इसमें ये बोला गया है कि गुरुग्राम के लोगों के लिए आई है एक बहुत बड़ी खबर, ठीक है, जिसमें सालों से अधूरी पड़ी साउथर्न पेरिफेरल रोड यानी एसपीआर की 2 रोड लिंक अब जल्दी से पूरे होने वाले हैं। क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और पहले उस रोड के बारे में प्रॉपर तरीके से ड्रोन शूट में डिस्कस कर चुका हूं। तो काफ़ी लोगों ने उस वीडियो का बेनिफिट उठाया, क्योंकि उस वीडियो से वहाँ की जो डेवलपमेंट है उसका पता चला और एक्चुअल में कनेक्टिविटी कैसे होने वाली है वो पता चला। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसका बेनिफिट फ्यूचर में बहुत बड़ा होने वाला है। तो जो जीएमडीए है ने सेक्टर 71, 73 के जो डिवाइडिंग रोड है 60 मीटर रोड, उसके बीच में 350 मीटर और सेक्टर 62 से 65 के बीच में 170 मीटर सड़क के अधूरे हिस्सों का काम है, वो पूरी करने की तैयारी कर ली है। क्योंकि ये अब जीएमडी के पास है, वो लैंड पार्सल आ गया है। ये दोनों सड़कें कई सालों से अधूरी थी क्योंकि ज़मीन का कब्जा नहीं मिल पा रहा था। मुआवजे के झगड़े, कानूनी केस और संरचना हटाने जैसी दिक्कतों ने काम रोक रखा था। क्योंकि गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट कर ली, ठीक है, फिर जैसे कि गवर्नमेंट ने भाई मुआवजा वगैरह दे दिया, तो लोग क्या करते हैं, स्टे ले लेते, भाई हमारी ज़मीन सस्ती बिकी है। तो लोगों ने क्या किया, दोबारा से स्टे ले लिया और वो जीएमडी को नहीं चली, वो केस वगैरह चलते रहे। लेकिन अब जीएमडीए ने ज़रूरी ज़मीन हासिल कर ली है। सेक्टर 71, 73 के लिए 5.9 एकड़ ज़मीन मिल चुकी है और सेक्टर 62, 65 का रास्ता भी साफ हो गया है, ठीक है। यानी अब जो 73, 1 और 73 के लिए जो 5.9 एकड़ थी, अब वो मिली है, पहले नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो जीएमडी के पास मिले ही नहीं थी, भाई स्टे चल रहा था उसका, तो किसानों ने तो ज़मीन नहीं मिल पाई। अब इन दोनों सड़कों पर करीब 3.22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 71, 73 के लिए 350 मीटर, लागत 2.22 करोड़, ठीक है। और सेक्टर 62, 65 के लिए सिर्फ 170 मीटर का टुकड़ा बचा हुआ है, उसके लिए लागत है वो 1 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 3.22 करोड़ है। लेकिन ये आपको छोटी रकम दिखाई दे रही होगी, बट इसका जो बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा ना, वो बहुत बड़ा मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ से जो ट्रैफिक है वो प्रॉब्लम में है और उसका जल्द है, वो बात करेंगे आगे। काम जल्द शुरू होने वाला है, पहले अनुमान तैयार होगा, फिर टेंडर निकलेंगे और फिर तेजी से निर्माण किया जाएगा। सड़क के साथ साथ अब पानी की पाइप, सीवरेज लाइन और ड्रेनेज सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे इलाके में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तैयार होंगी, बेटर होंगी। जब ये दोनों लिंक बन जाएंगे तो यात्रियों को लंबे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, साफ होगा सीधा और आसान रास्ता। जीएमडी के सीईओ श्याम मिश्रा ने खुद आदेश दिए थे कि हर सेक्टर की अधूरी सड़कें जल्द से जल्द पूरी की जाए और अब उस पर काम शुरू होगा। गुड़गांव में ऐसे कई पैच ऐसे बचे हुए हैं जो रोड को कनेक्ट किया जाएगा। एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक टुकड़ा और है जो न्यू गुड़गांव का है, उसके अंदर भी पहले फैक्ट्री आती थी, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें न्यू गुड़गांव के इस रोड के बारे में डिस्कस करूंगा मैं अगली वीडियो में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि अपडेट वीडियो वहाँ पे डलती रहती है, न्यूज़ डलती रहती है और रियल स्टेट के रिगार्डिंग में भी चीज़ें वहाँ पे डलती रहती हैं, ठीक है। चलो मैं अब आपको मास्टर प्लान पे लेके चलता हूँ, समझाता हूँ कि आपको उस एरिए की कौन सी सड़क है और कहाँ पे मिलती है
उसके बारे में जानते हैं। गाइस हम आ गए हैं मास्टर प्लान पे, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। पहले हमने न्यूज़ पढ़ ली, हमें ये आइडिया हो गया कि जीएमडी क्या करने वाला है, कितना पैसा किस रोड पे खर्च करने वाला है। अब हम ये देखेंगे वो रोड कौन सा है, उस रोड से क्या बेनिफिट मिलेगा। तो वो रोड है ये वाला जो टुकड़ा है। अब देखो अगर आप सोना रोड के बारे में जानते हैं तो ऐसे ना रास्ता आता है फाजिलपुर से, ठीक है, तो ऐसे बहरामपुर की तरफ ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो यानी ये जो रोड है 70 जहाँ पे अभी जैसे सिग्नेचर ग्लोबल ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो यहाँ पे है। तो ये जो पैच है यहाँ से लेके और एसपीआर रोड तक तो है बना हुआ, ठीक है। और अब जो हम बात कर रहे हैं जिस रोड की, वो रोड यहाँ तक बनाया जाएगा, सिर्फ ये वाला टुकड़ा, ठीक है, इस रोड को बनाया जाएगा 2.22 करोड़ का, राइट, वो ये वाला पैच है। अब इससे क्या होगा कि जो ये वाला जो रोड है ये यहाँ तक ऐसे बन चुका है, ये यहाँ तक तो बना रखा है, आपको मैं ड्रोन शूट से दिखाऊंगा। और ये रोड आगे बनेगा, ये भी नहीं बना है तो ये भी आगे निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ फाजिलपुर के कुछ मकान वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर जो कनेक्टिविटी होगी, जो डीएलएफ से जा रही है, ये रोड भी इसी में कनेक्ट होगा। और फिर ये आपका 74 है, 74 का एक तो ये चला जाएगा सीधा आपका जो ये है सुभाष चौक और ये है होंडा चौक। तो इस रोड के अंदर कनेक्ट होगा जहाँ से मेट्रो आ रही है। तो यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टिविटी होगी। आपने देखा होगा यहाँ से ना मार्बल मार्केट है तो वहाँ से ये रास्ता आता है। दूसरा है कि ये रोड इससे ऐसे कनेक्ट होगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला जो रोड है ये सीधा इन सब रोडों को फिर से यहाँ कनेक्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनना है। और ये जो एरिया है 72A और ये वाला ये सारा ग्रीन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे सारा ग्रीन और पब्लिक यूटिलिटी के लिए है, यानी पार्क वगैरह यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। तो ये जो है एरिया आप देखो, एक साइड तो ये वाला पूरा जिससे मेट्रो है, आप यहाँ से बाई NH8 साइबर सिटी और इसी रोड से सीधे जा सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। और आप यहीं से मेट्रो को पकड़ के गुड़गांव के हर एरिया में ट्रैवल कर सकते हैं। आप यहीं से साइबर सिटी, सेक्टर 44 और किसी भी एरिया से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, आप अगर यहाँ रहते हैं, आप यहाँ से आप सीधे सोना रोड पकड़ते हुए आप सोना भी जा सकते हैं, DMIC कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसी एरिया से आप SPR रोड के बेनिफिट भी उठा सकते हैं। अगर आप इसी एरिया के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कंसर्न कर सकते हैं कि उसके लिए भी आपके लिए बेटर क्या ऑप्शन होगा, किस तरीके की प्रॉपर्टी आपके लिए बेनिफिट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, लोकेशन परफेक्ट है, क्योंकि इस लोकेशन के चारों तरफ देखोगे मेजर हाईवे, इधर सोना रोड, इधर SPR रोड, इधर नेशनल हाईवे NH8 और इधर से आपका ऑलरेडी आपकी जो मेट्रो है वो प्लान किया जा रहा है, तो इस रोड को भी वाइड किया जा रहा है। तो आप इस एरिए से मेजर कनेक्टिविटी है वो अचीव कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। अभी हमने इसको समझा, अब हम जानते हैं ड्रोन शूट पे। तो ड्रोन शूट से एक्चुअल में ये रोड कैसे दिखता है, कहाँ तक बन चुका है, कितना वाइड होना है, कहाँ पे कनेक्ट होना है। तो जैसे ये मैंने आपको बताया है मास्टर प्लान, क्यों बता रहा हूँ, ताकि अब ड्रोन शूट हम देखेंगे तो आपको ये रोड दिखेगा, ठीक है, ऊपर से ये बना हुआ दिखेगा। तो आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, दिमाग में एक नक्शा छप जाएगा कि भाई हाँ इस रोड से ऐसी ये कनेक्टिविटी होनी है। तो ये ड्रोन शूट से समझते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है ना, ये एक्चुअल है, राइट। अब जो बनाएगी ना GMD, वो 350 मीटर का जो पैच है वो ये वाला पैच बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला इसमें कनेक्ट हो जाएगा। और जो रोड है वो एक ये जो 60 मीटर का रोड है ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, जैसे मैप में दिखा रखा है कि ये वाला बनेगा। अब जो टुकड़ा बचा हुआ वो इतना बचा हुआ है और ये वाला जो रोड है वो ये वाला है, ठीक है, यहाँ से ऐसे बना हुआ है और यहाँ तक है, राइट। ये रोड फिर और आगे चला जाएगा, फिर से ये एक यहाँ पे एक फैक्ट्री टाइप की है, यहाँ पे ये रोड इसमें जाके सीधा इसमें मिलेगा और ये आगे निकल जाएगा, राइट। तो ये वाली जो ज़मीन है अब ये गवर्नमेंट के पास आ गई है, 5.99 एकड़ की है। ये सीधा SPR रोड पे जाता है। यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल का टाइटेनियम अभी जो रोड है वो आया था। तो ये सेक्टर 71 350 मीटर की लागत है 2.22 करोड़। इससे है ना, ये जो CHD का प्रोजेक्ट है, CHD मेनू, इसके अंदर अच्छा खासा आपको जंप है वो देखने कब मिलेगा। दूसरा जो ये रोड है, ये वाला जो रोड, ये सीधा ये हटेंगे, ठीक है, ये हट जाएंगे और सीधा किसमें यहाँ पे आके मिलेगा। देखो ये 71 वाला ये SPR रोड तक इधर रोड बना दिया गया, तो ये भी 60 मीटर रोड है, ये यहाँ छोड़ दिया गया। फिर ये वाला जो पार्ट है
कुछ लैंड पार्सल इधर की है, तो ये भी परचेज कर ली गई है, तो इधर से भी ये रोड बनेगा। ये यहाँ से ये सीधा आ जाएगा और यहाँ से ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा और फिर एक रोड और आएगा इधर से, ठीक है, इधर से वो रोड सीधा चला जाएगा और इसको आगे मिला दिया जाएगा। तो ये ऐसे प्लानिंग होगी जिससे आपको इस एरिया की जो कनेक्टिविटी है वो बेटर आपको दिखेगी, जिससे क्या होगा कि आप इस एरिया को ट्रैक, जैसे कि यहाँ डीपीजी कॉलेज है, राइट, आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे पाइप वगैरह है जो रोड के ऊपर लगाने हैं, वो नीचे से जो सीवरेज वगैरह है वो ऑलरेडी यहाँ पे डाले हुए हैं, जिससे इस रोड का जो काम है प्रॉपर तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दिया जाएगा। इससे है कि आप आराम से जो सुभाष चौक है उस साइड आप जा सकते हैं। ये फिर CHD एवेन्यू वाला जो रोड है ये 60 मीटर ये सीधा SPR रोड पे कनेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ओपन स्पेस वगैरह काफ़ी देखने को मिलता है 72-78 के। तो ये तो था SPR रोड का, जिससे आपका जो रोड है वो डायरेक्टली यहाँ पे आके मिलेगा। ये छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे बना रखा है, तो ये सीधा रोड ऐसे आ जाएगा। तो ये तो था SPR रोड का जो ये टुकड़ा है ये मिला दिया जाएगा। और अब हम बात करते हैं 62-65 का, कि उस पैच के ऊपर किस तरीके की क्या डेवलपमेंट होनी है। तो अब हम बात करेंगे 62 और 65 का जो डिवाइडिंग रोड है ये वाला, इसकी बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो कहाँ पे क्या करने वाली है। देखो सबसे पहले तो जानो कि ये है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड, राइट। गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड से ये जो रोड है ये है 60 मीटर का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आगे ये 84 मीटर वाइड होता है और सीधा सोना चला जाएगा, यही रोड जाएगा। यहाँ पे आपने देखा होगा DLF हार्बर वगैरह है ये वो यहाँ पे बन रहे हैं। तो 64 है ये पूरा पब्लिक सेक्टर, इसमें एजुकेशनल गार्डन वार्डन पूरे आने हैं इसमें। तो जो छोटा सा एक पैच है, देखो यहाँ मास्टर प्लान में ये सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हम वहाँ देखेंगे तो ये आधा कटा होगा यहाँ से। तो यहाँ से ये 150 मीटर का रास्ता है ऐसे, तो यहाँ पे ना लैंड है कुछ, ये क्लियर हो गई है, तो इसको सीधा किया जाएगा, जिससे जो ड्राइव है वो सीधा आपके जो दिक्कत अभी लोगों को जो दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये टाइट रोड हो जा रहा है, एक ही लाइन से आ रहे हैं और एक ही लाइन से जा रहे हैं। तो बाकी रोड ये बन चुका है, ठीक है, यहाँ तक बना है, ठीक है। इसको भी आगे मिलाया जाएगा इतने से पार्ट के अंदर, ये भी यहाँ से छुटा हुआ। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अभी जितने भी जो टुकड़े बचे हुए हैं 60-60 मीटर के, उनको सभी जगह मिलाया जाए, राइट। तो एक्चुअल में इसको हम एक्सटेंशन रोड बोलते हैं, एक्चुअल में ये साउथर्न फेरिफल रोड ही है पूरा का पूरा। हम वो सब वैसे बोलते हैं एक्सटेंशन रोड, लेकिन ये सारा का सारा SPR रोड ही बोला जाता है इसको। अगर हम गवर्नमेंट के उसमें देखेंगे तो ये SPR रोड का नाम है, साउथर्न फेरिफल रोड, राइट। तो ये पार्ट हो गया। अब हम इसका ड्रोन शूट देखते हैं कि ये किस तरीके का अभी करंट में है। तो गवर्नमेंट अगर करेगी तो कौन से वाले पार्ट को करेगी। तो गाइस देखो ये वाला जो रोड है ये है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड, और ये रोड यहाँ पे आके हिट होता है। तो ये 60 मीटर जो सोना को जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे तो इधर सेक्टर 65 है और इधर की बात करेंगे तो सेक्टर 62 है। तो जो गवर्नमेंट जो पैच को बनाएगी, जो अभी जो 150 मीटर का जो रोड बचा हुआ है भाई, छोटा सा वो करना, तो वो ये वाला पार्ट है छोटा सा, ठीक है। तो देखो इसके यहाँ से ऐसे व्हीकल्स आते हैं और ऐसे टर्न लेना पड़ता है, राइट। और इधर से भी जाते हैं तो ये एक ही रोड है, ठीक है। ये यहाँ से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ये लैंड का टुकड़ा नहीं था, अब ये इनके पास आ गया, जिसको 1 करोड़ के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा और यही रोड सीधा कनेक्ट हो जाएगा इन फ्यूचर सोना। और अभी तो जैसे DLF हार्बर वगैरह तक ये रोड है वहाँ तक बना हुआ है। बाकी आपकी इस रोड की डिवाइडिंग, जितने भी रोड की डिवाइडिंग है वो सारे कनेक्ट होंगे। ये 65 है इधर, और इधर की बात करें सेक्टर 62, ये चलता हुआ गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड, सामने सेक्टर 50 आ गया, राइट। इधर सेक्टर 57 है, इधर सेक्टर 50 है। मैं मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये सेक्टर 50, ये सेक्टर 57, ये सेक्टर 62 और ये सेक्टर 65। और अगर रोड की मार्किंग करूँ तो ये गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड चला जाता है और ये डिवाइडिंग रोड ऐसे आ जाता है। पहली जो पुरानी डेवलपमेंट थी वहाँ पे रोड थोड़ी वाइड कम वाइड थे। ये वाले जो रोड है इधर देखो, ये डिवाइडिंग रोड है, ये आई थिंक 18 या 24 मीटर के आसपास का रोड है, देखना पड़ेगा एक बार। तो ये इतना ही वाइड है,
ये 60 मीटर की नहीं है पुरानी डेवलपमेंट के अंदर। तो इस वजह से ये जो पैच बन जाएगा, इससे क्या है कि गाड़ियाँ जो व्हीकल्स वगैरह है, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उससे थोड़ी सी जो पब्लिक है वो ज़्यादा उस एरिया में रहने जा रही है, तो यहाँ पे जो व्हीकल्स का बर्डन है वो बढ़ेगा। तो इस तरीके की न्यूज़ अपडेट अगर आप समझना चाहते हो तो आप चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगा अपडेट के साथ। चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप को, और आप को जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि अपडेट रियल एस्टेट की मिलते रहें। और अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं NCR के अंदर तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद दोस्तों।